कभी कभी हम अपने जीवन में देखते हैं कि हमारा बोलने में भी कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाता है। हम अपनी बात रखना तो चाहते हैं लेकिन हम अपनी बात नहीं रख पाते हैं। हम कई जगह बात कहते कहते हिचक जाते हैं, रुक जाते हैं, संकोच कर जाते हैं। इसी से हम अपने जीवन में काफ़ी समस्या का सामना करने लगते हैं। जब हम अपनी बात कह ही नहीं पाएंगे तो हम दूसरों को अपनी बात समझा कैसे पाएंगे, और जब दूसरे हमारी बात समझ नहीं पाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। वही कहा जाता है ना, कम्युनिकेशन करना एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है। अगर किसी के अंदर ये क्वालिटी आ जाती है तो वो सहजता से अपनी बात कह भी सकता है और दूसरों की बात समझ भी पाता है। लेकिन ये हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आए कैसे कि हम अपनी बात बोल दें, हम अपनी सारी बात अच्छे से बोल दें। में अपनी बात कह पाना ये बहुत अच्छी बात है और बहुत ज़रूरी बात है। जो लोग अपनी बात कह ही नहीं पाते हैं, अपनी बात समझा भी नहीं पाते हैं, कॉन्फिडेंस तरीके से बोल नहीं पाते हैं, तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा असंतोष, ग्लानि, गुस्सा, इरिटेशन, ये सब भाव आने लगता है। हम ये हमेशा कहते हैं कि आपको जो भी कहना है, जो भी कहना है, हमेशा हर बात बोलिए, लेकिन आप किस बात को किस तरीके से बोल रहे हैं, इस बात पर विशेष ध्यान दीजिए। अपने जीवन में जब आप इस बात पर विशेष ध्यान देंगे कि आपको कब क्या कैसे कहना है, तो आप अपनी हर बात कह भी पाएंगे, और वो जो बात आप गलत बात कहेंगे उसका वो विकराल रूप भी नहीं रखेगा और वो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट भी नहीं करेगा। देखिए, कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम अपने बोलने में भी कॉन्फिडेंस नहीं रख पाते हैं। जैसे अपनी परिस्थिति, स्थिति, सिचुएशन, अपने हर चीज़ को बहुत ज़्यादा कोसते रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसकी वजह से अपने आप को इरिटेट करते रहते हैं, अपने आप को कोसते रहते हैं, परिस्थिति को कोसते रहते हैं, व्यक्ति को कोसते रहते हैं। तो ये सारी सिचुएशन जब आ जाती है तो हम अपने अंदर बहुत ज़्यादा कुंठित रहने लगते हैं, और उसी की वजह से हम अपनी बात किसी से भी नहीं कह पाते, कहीं भी नहीं कह पाते। जहाँ हमारे साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा होता है वहाँ पे भी हम ये सब बात नहीं कर पाते। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधा है कि आपकी जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, ना आप किसी व्यक्ति को दोष दीजिए, ना सिचुएशन को दोष दीजिए, किसी को भी मत दोष दीजिए। बस ये समझिए ये जीवन का हिस्सा है, इसे जीवन के हिस्से को हमें देखना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा, और इससे हमें अपने आप को आगे निकालना पड़ेगा। कभी भी बेचारा असहाय बन के मत रहिएगा, आप बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा संकोची स्वभाव के होते हैं। अच्छी बात है, हम ये नहीं कह रहे कि आप कभी भी कुछ भी बोलते रहें। जो बहुत ज़्यादा तेज़ आवाज़ में बहुत कुछ बोलता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमेशा अच्छी बात वही होती है कि आप कब, कहाँ, कैसे, किस आवाज़ में क्या शब्द बोल रहे हैं। अगर आपके अंदर ये चीज़ समझ आ जाती है तो आपका जीवन काफ़ी आसान हो जाता है। लेकिन ऐसा सबके साथ नहीं हो पाता है। लेकिन कम से कम आप इतना तो कर सकते हैं कि आपको जो चीज़ की दिक्कत हो रही है आप वो चीज़ तो बोल ही सकते हैं। अगर आप वो भी नहीं बोलेंगे, उतना ही संकोच करेंगे, तो सामने वाले को कैसे बात समझ में आएगी? सामने वाले के पास कोई दिव्य दृष्टि नहीं है, और सामने वाला गलत करने का ठान ही रखा है, क्योंकि उसकी मन स्थिति ऐसी ही है, तो वो आपकी बात कभी नहीं समझ पाएगा। आप संकोच करिए, आप जैसे हैं वैसे नेचर में रहिए, अपने आप को विकसित कीजिए, लेकिन इतना जरूर ध्यान दीजिए कि जहां आपके साथ गलत हो रहा है, जहां आपको नुकसान हो रहा है, वहां बोलना सीखिए। और वो इसलिए बोलना है क्योंकि अपने आप को आपको बचाना है। तो ये बात हमेशा याद रखिए। जब इस चीज़ को आप याद रखेंगे तो आप बोल पाएंगे। हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है, जिसकी वजह से हम अपनी बात कॉन्फिडेंस तरीके से नहीं रख पाते हैं। तो उस क्षेत्र में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन कीजिए, सीखिए क्या कैसे हो सकता है, और उसमें अपने आप को मास्टर बनाइए। जब आप ये कर लेंगे तो आप अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंस तरीके से प्रस्तुत कर पाएंगे और बोल भी पाएंगे। हम जीवन में ऐसा भी देखते हैं जिसको कुछ भी नहीं आता, जो बहुत ज़्यादा गलत करता है, वो कॉन्फिडेंस से बोलता है, अपनी हर बात बोल देता है, हम ही नहीं बोल पाते हैं। यहाँ ये चीज़ समझिए कि सामने वाला व्यक्ति को समझ ही नहीं है क्या सही है क्या गलत, और ना वो समझना चाहता है क्या ही सही है क्या गलत। उसे बस इतना पड़ा होता है कि जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वो चीज़ अच्छी है, जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लग रही है वो चीज़ नहीं सही है। तो बस इसीलिए वो कॉन्फिडेंस तरीके से बोल देता है, लेकिन वो वास्तव में कॉन्फिडेंस नहीं होता है। कॉन्फिडेंस का सच्चा मतलब ये समझिए कि आप क्या महसूस कर रहे हैं, क्या समझ रहे हैं, क्या चीज़ कर रहे हैं, कब क्या, कहाँ, कैसे, क्या बोलना है, इतनी समझ आपके अंदर है तो वही कॉन्फिडेंस होता है। इसके अलावा कोई बहुत तेज आवाज़ में सब कुछ बोल दे रहा है, किसी से भी कुछ भी बोल दे रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस में नहीं आता है। इसीलिए अपने जीवन में हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपको जो भी बोलना है कॉन्फिडेंस होकर बोलना है। उसके लिए आपको जो भी मेहनत करना पड़े, अपने अंदर जो चीज़ विकसित करनी पड़े, जो ज्ञान लाना पड़े, जो मेहनत करना पड़े, हर एक चीज़ में अपने आप को मास्टर बना दीजिए। आइए खुद खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुशियाँ देते हैं, खुद आगे बढ़ते हैं, दूसरों को भी आगे बढ़ाते हैं। थैंक यू सो मच।